क्या आप एजुकेशन लोन, कृषि लोन, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं और इसके लिए बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको केंद्र सरकार के एक ऐसे पोर्टल के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके आसानी से लोन पा सकते हैं, और वो भी बिना किसी गारंटी के और बहुत कम ब्याज दर पर। इतना नहीं, लोन पर आपको सरकार की ओर से सब्सिडी भी मिलती है। इसलिए कहीं से भी लोन लेने से पहले एक बार भारत सरकार के इस पोर्टल पर जरूर ट्राई करें। पोर्टल का नाम है जन समर्थ पोर्टल। सरकार द्वारा जारी जन समर्थ पोर्टल से आप घर बैठे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में जन समर्थ पोर्टल से लोन लेने के लिए कैसे अप्लाई करना है, इसकी पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस पोर्टल पर जाने के लिए आपको अपने ब्राउजर पर जन समर्थ लिखकर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने जन समर्थ का इस तरह का लिंक दिखाई देगा। आपको उस पर क्लिक करना है। आपको बता दें कि जन समर्थ पोर्टल योजना की शुरुआत 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस पोर्टल पर आप ऑनलाइन आवेदन करके लोन ले सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको लोन मिलेगा या नहीं। जन समर्थ योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए। जन समर्थ पोर्टल से आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। आप इसके होम पेज पर देख सकते हैं कि इसके तहत आपको 15 योजनाओं में 7 तरह की कैटेगरी के अंदर लोन मिल सकता है। इसके होम पेज पर आप देख सकते हैं कि इस पोर्टल के जरिए आप एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर पैनल लगवाने के लिए लोन, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन, लाइवलीहुड लोन और एजुकेशन लोन जैसी कैटेगरी में लोन ले सकते हैं। अगर आप जन समर्थ पोर्टल से लोन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। उसके बाद आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि जन समर्थ पोर्टल पर एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना होगा। जन समर्थ लोन पोर्टल से लोन लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जन समर्थ पोर्टल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आपके सामने जन समर्थ पोर्टल की वेबसाइट खुल जाएगी। होम पेज पर ही आपको लोन कैटेगरी के ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लोन एलिजिबिलिटी चेक का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सभी लोन के ऑप्शन दिख जाएंगे। आपको जिस तरह का लोन लेना है उसके सामने चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। मान लीजिए मैं बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं बिजनेस लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इसके बाद वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आपका किस तरह का बिजनेस है, तो आप सिंपली अदर्स पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप नए बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हो या फिर पुराने बिजनेस के लिए, तो हम न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप 8वीं क्लास पास हैं या नहीं। मैं यस पर क्लिक कर देता हूँ। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप ईटीपी ट्रेनिंग लिए हैं या नहीं, तो मैंने नो पर क्लिक कर दिया है। फिर पूछा जा रहा है कि आप किस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या सर्विस देना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो ट्रेडिंग में क्या क्या आता है वो समझ लीजिए, जैसे हार्डवेयर की दुकान, कपड़े की दुकान या किराना की दुकान, ये सब ट्रेडिंग में आता है। इसी तरह सर्विस में जैसे साइबर कैफे है, कोई सैलून है, ये सब सर्विस में आएगा। और इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में जैसे हमें कोई मिल खोलनी है, वो सब मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग उस पर क्लिक कर लेंगे। हम बिजनेस सर्विस पर क्लिक करते हैं। फिर आता है जेंडर का ऑप्शन, उस पर टिक करना है। इसी तरह कैटेगरी में आपको अपने अकॉर्डिंग टिक करना है। फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड के बारे में पूछा गया है, उस पर आपको अपने अकॉर्डिंग टिक करना है। फिर अगले में आपको अपने अकॉर्डिंग क्लिक करना है। हमने नो पर क्लिक कर दिया है। फिर आपको अपना एरिया बताना है, रूरल या अर्बन। फिर आपसे इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल पर टिक करने को बोला जाएगा। आप इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितना लोन चाहिए। अब यहीं पर आपको अपने लोन का अमाउंट भरना है। आप 5 लाख रुपए से कम का लोन भरिए, क्योंकि इस योजना के तहत आपको इस कैटेगरी में इससे ज्यादा का लोन नहीं मिलेगा। हम यहाँ पर 3 लाख रुपए लोन डालते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कितना पैसा है। आपके पास जितना अमाउंट हो आप यहाँ पर वो डाल दीजिए। मान लीजिए हमने 50,000 रुपए डाल दिए, तो अब मेरे लोन का अमाउंट 2.5 लाख रुपए का आ गया। अब हम चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देते हैं, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप कितनी योजनाओं के अंदर ये लोन ले सकते हैं। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो आपके सामने लोन की सारी जानकारी आ जाएगी। फिर आप लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब अगर आप लोन के लिए एलिजिबल है तो आपके सामने लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आप इस पोर्टल पर पहले से रजिस्टर हैं तो आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देना है, वरना आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चर डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ओटीपी डालकर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी सारी जानकारी भरनी है, फिर आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो स्कैन करके अपलोड कर देना है और लास्ट में फॉर्म को सबमिट कर देना है। कुछ दिनों बाद लोन का पैसा आपके खाते में आ जाएगा और फिर आप अपना काम पूरा कर सकते हैं जिसके लिए आपने लोन लिया है। तो दोस्तों, ये थी जन समर्थ पोर्टल से जुड़ी सारी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर साझा करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।